हेलो फ्रेंड। अगर आपका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें कि जीके जीएस से लगभग 34 सवाल पूछे जाते हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टोटल 30 सवाल, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आपके मेरिट को डिसाइड करेंगे। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न को याद कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन श्योर हो। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है इसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो ये संबंधित होता है भविष्यवाणी से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का मात्रक क्या है? तो ये होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। डेसिबल जो है साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है। हर्ट्स जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का, या फिर बात की जाए तो आवृत्ति का मात्रक होता है। ओके, ठीक है। डेसिबल को स्मॉल डी कैपिटल बी के माध्यम से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग बाहर रहता है? तो ध्यान रखना है आपको, बर्फ जो होता है जब वो पानी पर तैरेगा, ठीक है, तो उसका 1/10 भाग बाहर होता है। ये भाग जो है बाहर होता है और 9/10 भाग अंदर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर प्रतिशत पूछ दे तो सिंपल सा बात है, 10% जो है बाहर होगा और 90% जो है पानी के अंदर होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है किसके बराबर होता है? ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आपको बता दूं, प्रोटॉन जो होता है इसका द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों का मास जो है इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कवक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व होता है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल जो होता है इसके केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इकोलॉजी शब्द किसने बनाया या किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द जो है ये दिया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी जो है ये टिश्यू के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि टिश्यू के अध्ययन क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। टिश्यू को तक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झूठ पकड़ने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग होता है? तो याद रखना आपको, झूठ पकड़ने के लिए हम लोग ज़्यादातर लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, जिसमें पॉलीग्राफ जो है सबसे कॉमन है। इसके अलावा नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है
कि जो टका सिक्का है ये किसके ने चलाया था या किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो टका कॉइन था ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने की थी। ठीक है, तो अमृतसर जो शहर है ये बसाया गया था गुरु रामदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि नील की खेती के अगेंस्ट था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में था। ठीक है, इससे संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था, ये भी याद रख सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान की प्रारूप समिति की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य हेड थे यानी कि अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, ये किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, स्टेट पूछा गया है। तो आपको याद होगा सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ये होती है मासिनराम में। इसके पहले चेरापूंजी था, और दोनों जगह कहाँ है, ये दोनों जगह है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस तय करने का आधार क्या है। तो याद रखिएगा डियरनेस अलाउंस जो है हम लोग महंगाई से तय करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सीपीआई सही होगा। ठीक है, ये सीपीआई जो है एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर होता है, महंगाई का इंडिकेटर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है या किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है चरकुला नृत्य जो है ये जो है वज्र क्षेत्र से संबंधित है। इसका वज्र जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो दम्पा टाइगर रिजर्व जो है यह है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिले का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आरटीआई कब लागू हुआ। तो आरटीआई लागू किया गया था 2005 में, और दिन था 12 अक्टूबर का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आईपीसी की धारा 24 में बेईमानी का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा बेईमानी का अर्थ होता है गलत तरीके से लाभ या हानि का इरादा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा का कोरम कितना है। तो याद रखना आपको लोकसभा का जो कोरम होता है ये होता है 1/10। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो पावर्स हैं ये होते हैं सांसद के पास। ठीक है, दोनों सदन मिलकर ये काम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंदिरा साहनी केस किससे जुड़ा है। देखिए यूपी पुलिस में ज़्यादातर सवाल जो है आईपीसी से भी कुछ सवाल पूछे दिए जाते हैं कभी कभी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा साहनी केस जो है ये जुड़ा हुआ है आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आईपीसी की धारा 375 और 376 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 375 और 376 जो है
ये संबंधित है सेक्सुअल ऑफेंसेस से, यानी कि यौन अपराध से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्टॉप जो साइन है किस प्रकार का संकेत है। देखिए, स्टॉप जो होता है ये रुकने के लिए दिया जाता है, इसे हम लोग निषेधात्मक संकेत भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रखना आपको इसका। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 29 और 30 नंबर, यानी कि सेशन का लास्ट सवाल कि सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। तो ये दिया जाता है, सरकार को जो पैसा खर्च करना होता है ये देती है सांसद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, और आज का लास्ट सवाल है कि सिस्मोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं। इसमें से आपको कितने प्रश्न के जवाब आते थे या फिर आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं उसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।